Namaskar. Greetings and best wishes to all our friends all over the world and in India. आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम आज संगीत नाटक एकेडमी की इनविटेशन से हमें अपना बात करने का एक मौका मिला है। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी टाइम ऐसा है कि हम पब्लिक के सामने आके सारी बात नहीं कर सकते हैं, बट ये बहुत ही अच्छा मौका है आप सबसे कनेक्ट करने के लिए। तो मैं गुरु जयरामा राव जी, जो मेरे हस्बैंड भी है, पति है, और हम लोग, आप सभी को पता ही है कि पिछले 40 साल से हम लोग एक साथ कुचिपुड़ी डांस में हैं, फील्ड में। तो मैं चाहती हूँ कि पहले वो अपने बारे में और अपने लाइफ के जर्नी के बारे में बताए। जी नमस्कार। जैसे वंशी जी इंट्रोड्यूस किया मेरे बारे में बताना चाहता हूँ। आज मैं जो पोजीशन में हूँ, यहाँ तक हम लोग जितना हार्ड वर्क करके इतना तक हम लोग आज यहाँ तक आए। कैसे आए हम लोग, कहाँ स्ट्रगल किए मैं कैसे दिल्ली में आया, ये थोड़ा सा मेरे बारे में बताना चाहता हूँ। वैसे मेरा ट्रेडिशनल फैमिली एंड हम लोग करते थे वीधि नाटकम एंड स्टेज ड्रामास, ये सारे हम लोग, मेरे पापा एंड हमारा फैमिली के साथ हम लोग मैं करता था। पर कुचिपुड़ी में कैसे गया, मैं तो जब छोटा था तब मेरे को लगा प्रॉपर क्लासिकल डांस सीखना है, सीखने के बाद ही एक अचीवमेंट कर सकते हैं। इसलिए जब मैं 8-9 साल का था, आई वेंट कुचिपुड़ी। वहाँ पे कुचिपुड़ी का जो ग्राम मतलब विलेज, नेम ऑफ द विलेज कुचिपुड़ी, मेरा पापा ने वहाँ लेके गया, मेरे को ज्वाइन कर दिया। एंड मैं वहाँ गुरुकुल में मैं कैसे वहाँ का ट्रेनिंग लिया। उस टाइम में छोटा सा विलेज था। विलेज में जो कला क्षेत्र, स्कूल ऑफ द डांस, सुबह 7 बजे से शुरू होते हैं ट्रेनिंग वहाँ पे, और गुरु लोग आते हैं, बच्चों को सिखाते हैं वहाँ पे। एंड ज़्यादा जो फैमिली ट्रेडिशन, गुरुकुल परंपरा, परिवार परंपरा, ये दोनों कुचिपुड़ी में उस टाइम में भी आज भी चलते हैं। सो परिवार परंपरा, फैमिली के जो बच्चे हैं वो भी आते थे, गुरुकुल परंपरा से जो बच्चे जाते हैं वो भी है। मैं तो गुरुकुल परंपरा का हूँ। मेरे को फर्स्ट ट्रेनिंग जो गुरुजी ने दिया, लेट वेदांतम पार्वती सिंह जी, उन्होंने मेरे को सिखाया फाउंडेशन, कुचिपुड़ी का फाउंडेशन जो होते हैं, मतलब बेसिक कैसे करना है वो सिखाया। उसके बाद आगे ट्रेनिंग जो हम लोग हमारा डांस में बोलते फंडामेंटल्स, जतीस एंड छोटे सॉन्ग्स के साथ शब्दम बोलते हैं हम लोग। ये शब्दम, ये सारे उनसे मैंने सीखा है। उसके बाद सेकंड ट्रेनिंग वहीं पे है। सेकंड ट्रेनिंग मेरा पशुमर्ती वेणुगोपाल कृष्ण शर्मा जी से मैंने ट्रेनिंग लिया। वो भी गुरुजी है उस टाइम में। वो गुरुजी ने मेरे को आगे सिखाया, मतलब फर्स्ट ट्रेनिंग के बाद सेकंड ट्रेनिंग जो होते हैं वो आगे सिखाया। उसमें हमको सिखाया कुचिपुड़ी का जो ट्रेडिशनल रिपर्टवा, तरंगम, जतिस्वरम, शब्दम्स, ये सारा वगैरह जो भी होते हैं उन्होंने वो सिखाया। तब तक मेरा 3 साल ट्रेनिंग हुआ। उसके बाद फिर गुरुजी, मतलब गुरुकुल में जो बड़े गुरुजी, हमारा स्कूल के प्रिंसिपल लेट चिंता कृष्णमूर्ति जी, उन्होंने मेरे को सिखाया सारा जो कुचिपुड़ी का फेमस यक्षगाना और भागवत मेला डांस ड्रामास, उन्होंने ट्रेनिंग दिया। उसमें उषा परिणयम, भामा कलापम, ये सारा प्रहलाद नाटकम, ये सारे मैंने उनसे सीखा है।
और हमारा बाकी फ्रेंड्स भी थे वहाँ, कोलीग्स, क्लासमेट्स, ये सब लोग, हम लोग ये सारे शिक्षा लिए हमसे। When I was in Delhi, when I came to Delhi, then I used to go to Chennai every summer for learning different numbers from Guruji Dr. Venkatacharya Satyamji. Like that I went many years. Under him I took training. Also, after my marriage, and both of us, Vanshri and myself, we went and further numbers we learned from him, and Vanshri ji, she also learned under him. My Guruji is the late Dr. Venkatacharya Satyam. Once more, he is a great Guruji. That is my luck to, learn under him. हमारा स्कूल की जो हेड ऑफ़ द स्कूल सेक्रेटरी बंदा कनकलिंगेश्वर राव जी, उन्होंने मेरे को बुला के बोला, तुम ट्रेनिंग हो गया, यहाँ से आप, हमारा जान पहचान वाला मिनिस्टर है दिल्ली में, वो लोग कुचिपुड़ी स्कूल खोलना चाहते हैं, सो आप वहाँ जाके दिल्ली में हमारा कुचिपुड़ी को आगे बढ़ाओ, वहाँ का लोगों को कुचिपुड़ी सिखा के हमारा जो कुचिपुड़ी डांस के लिए सबको सिखा के, कुचिपुड़ी ऐसे होते हैं, वहाँ को सबको सिखा के तुम वहाँ पे पॉपुलर करना। सो ये बात मैं सुनने के बाद मेरे को बहुत होश आया। फिर मैंने एक दिन दिल्ली रवाना हो गया। फिर दिल्ली आने के बाद मैं जो मिनिस्टर हमारा जो आंध्र प्रदेश का मिनिस्टर थे, लेट के एल राव, मिसेस के एल राव, उनकी घर में मैं रहा। मिसेस के एल राव जी हमारा वहाँ पे क्लासेस शुरू किया दिल्ली में, अलग अलग जगह में उन्होंने शुरू किया क्लासेस। इट वाज 1969 1969 में मैं दिल्ली आया। आने के बाद हम लोग अलग अलग सेंटर्स खोला है, सेंटर खोल के बच्चों को सिखाना शुरू किया मैंने। वैसे मैंने धीरे 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 डेवलप किया। बट इंटरेस्टिंग, जब मैं आया था, आई डोंट नो इवन सिंगल वर्ड हिंदी। मैंने वैसे बच्चों को सिखाते सिखाते और हिंदी भी पिकअप किया धीरे धीरे से। वैसे काफ़ी मैंने ट्रेनिंग दिया बच्चों को, बच्चे से प्रोग्राम कराते थे, एनुअल डेज वैसे कराया। देन आफ्टर दैट आई फाउंडेड कुचिपुड़ी डांस एकेडमी 1973 इन दिल्ली। उस टाइम में मेरा डिसाइपल्स उस टाइम में जो थे उनको लेके छोटे प्रोग्राम्स कराता था मैं। वैसे मैंने स्लोली डेवलप किया। देन 1979 वनश्री जी मेरा डांस पार्टनर, एंड शी केम इनटू माय क्लास फॉर लर्निंग। शी जॉइंड देयर एंड शी स्टार्टेड लर्निंग डांस। सो हम लोग, मैंने सोचा था मेरे को भी उससे पहले मैं
प्रोग्राम करता था स्टूडेंट्स के साथ, लाइक मेरा डिसाइपल थी मीनाक्षी शेषाद्री, दूसरे वो लोग के साथ करते थे। बट वनश्री आने के बाद फिर हम लोग दूसरी तरीका मतलब डुएट शुरू किया करके हम कुचिपुड़ी का जो ट्रिपटवा ट्रेडिशनल आइटम हम लोग करते थे। ये जब आके डांस सीखना शुरू किया, बट मेरे से आने से पहले भी उन्होंने कुचिपुड़ी लेट कृष्ण कुमार जी से सीखती थी। फिर कृष्ण कुमार जी दिल्ली से जाने के बाद शी जॉइंड इन माई क्लास। इनका यू हैव हर्ड हिज जर्नी, actually truly it's a journey from the south to the north to popularize a South Indian dance style which was very rare those days. Actually मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया था। मैं मेरा MA political science from LSR I did, and I was going for my PhD and joined MPhil. That time I decided to learn classical dance, which was my passion and dream from childhood. लेकिन due to so many circumstances मैं सीख नहीं पाई थी। फिर my father also used to say that you should finish your higher education and then only you should do what you want to do. Then with the support of family I started classes, learning. It was very tough for me because I was already 20 plus. So I started with late Guru Krishna Kumar ji, and he was not very hopeful about my being a professional dancer because of my late starting. But I did not give up and I continued. And when I met Jayarama Rao ji first time, I felt that he is a very simple and a talented guru, and he should get more performance-oriented work rather than only teaching at a very young age. So we started the duets, and by God's grace, to make it short, we struggled for about 10-15 years, and we got married in 1981, and our work started with lot of struggle, but we did what we wanted to do, and we performed all over the world in almost over 65 countries through the government of India and private tours and other semi-private and government organizations, and it was a long struggle. Life is like that it goes on and it moves on, and we have to create at every stage a positive energy to carry on our work, which is so difficult because classical dance के लिए platforms बहुत कम हैं, there is a lack of funding and all that. But if you want to do something, you have to do this kind of hard work. And slowly when recognition came, then we were recognized with the Sangeet Natak Academy Award also in 1999. And it really helped to create a better career for us. Then we went to teaching, we did lecture demonstrations, and whatever is necessary to promote and uplift Kuchipudi in northern India and also of course in the south. So in the course of that also Guruji and me, we formed also our group of students. We did lot of choreographies, we did lot of items and dance numbers which are outside the traditional Kuchipudi repertoire, like we did Chitrangada dance ballet of Rabindranath Tagore, and also other so many choreographies like Meera Bhajan, Surdas, Kabir, and all these poets also we used in our repertoire. And in the process of time, then I went into another kind of choreography also, that is to say mythological stories, which is interesting for the younger generation.
because we realize that it's very difficult for these days for young people to carry in dance as a profession, and we all have to do multitasking. And I think from tradition, we are traditional people, but at the same time, it's good to have new ideas and to keep on doing work which reflects our tradition and also enriches our tradition, adds to the name of Kuchipudi all over the world. That is our passion and commitment, and we have been doing it. After coming back to Delhi, में मैंने पहले कहा था, when I started teaching only traditional numbers. Whatever I learned in Kuchipudi. After that, I realized in Delhi is North India, so North India के लिए कुछ different languages में भी कुछ न कुछ करना है. इसमें मैंने कोरियोग्राफी किया, मीरा भजन्स एंड जैसे वनश्री जी बताया चित्रांगद बैले हम कोरियोग्राफी किया. देन आफ्टर दिस मल्टी डांस. मल्टी डांस में मैंने वो जो इन्वोकेटरी डांस एक कोरियोग्राफी किया. जैसे मल्टी डांस मीन्स यहाँ कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ओडिसी, ये डिफरेंट डांस फॉर्म्स को मिला के मैंने एक नंबर कोरियोग्राफी. दैट इज़ माई इनोवेशन, मतलब कोरियोग्राफी. देन आफ्टर दैट जैसे हमारा ट्रेडिशन में जितना नंबर्स है वो भी बच्चों को सिखाया. मीरा भजन्स, हिंदी भजन्स एंड हमारा जो कुचिपुड़ी का जो है पदम्स, जावलीस, ये सारे मैंने बच्चों को सिखाया. देन भामा कलापम बोल के हमारा जो ट्रेडिशनल नंबर, मतलब नंबर नहीं है, ट्रेडिशनल डांस ड्रामा भामा कलापम. भामा कलापम मीन्स story of Krishna and Satyabhama. Krishna Satyabhama. That is Satyabhama is a Bhama Kalapam, written by Siddhendra Yogi. Bhama Kalapam I taught to my disciples, and I did Sutradhar role. My disciple Reddy Lakshmi, she did Bhama. And that is Sutradhara role that is first time I did. Before that I didn't perform that role. That performance we did in Bangalore. So myself I want like my Guruji, Sutradhar role, like Madhavi role कैसे होता है वो करके मेरे को satisfaction मिला. देन आफ्टर दिस हम लोग का जो डुएट आइटम्स हम लोगों ने कोरियोग्राफी किया, काफ़ी कोरियोग्राफी किया हम लोग. देन तरंगम्स हमने को कोरियोग्राफी किया. सो मेनी तरंगम्स दैट कृष्णलीला तरंगिणी से कोरियोग्राफी किया. जतिस्वरम्स एंड अष्टपदीस, सारे वैसे मेनी थिंग्स हमने कोरियोग्राफी किया.
डुएट किया एंड हमारा स्टूडेंट्स को भी सिखाया, वो लोग से भी हम कराते हैं. टुडे आवर स्टूडेंट्स आल्सो दे आर एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट, दे ऑल एम्पैनल्ड आर्टिस्ट इन ICCR, दूरदर्शन. हमारा एम ये है, सिर्फ गुरुकुल परंपरा मीन्स सिर्फ हम लोग नहीं, हम ही करना है ऐसा नहीं है. हमारा बाद हमारे स्टूडेंट्स भी ये ट्रेडिशन को लीड करें. जैसे हम लोग स्ट्रगल किया, वो लोग भी स्ट्रगल करके आगे बढ़े. दैट इज़ माई एम. स्ट्रगल करना तो सभी के लाइफ में होती है, अपना अपना स्ट्रगल होता है. हम जो चूज़ करते हैं कभी ठीक भी नहीं होती है चॉइस या डिसीशंस. समटाइम्स द डिसीशंस आर राइट. मैं यही कह सकती हूँ कि आई चोज़ दिस आउट ऑफ माई ओन चॉइस. नोबडी फोर्स्ड मी टू टेक अप दिस डांसिंग लाइक मी. और जैसे हाँ, पर जैसे जब हम शुरू करते हैं तो उस टाइम आइडिया नहीं होती है कि आप कहाँ जा रहे हो. मैं ये शेयर कर रही हूँ हमारे यंग व्यूअर्स या डांसर्स से कि वो कभी भी डिसअपॉइंटेड ना फील करें. क्योंकि जब आप इस फील्ड में आते हो आपको पता होना चाहिए कि इट्स नॉट एन ईजी व्हाट यू आर गेटिंग इनटू, व्हाट इज़ दिस प्रोफेशन, एंड दैट आप कभी भी एक यू विल नेवर बी लाइक ए बिजनेसमैन. लाइक जैसे कि ये कमर्शियली ओरिएंटेड प्रोफेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू मी. लेकिन एट द सेम टाइम टाइम्स हैव चेंज्ड, वी हैव चेंज्ड एंड वी हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज दैट हम जो काम कर रहे हैं, जो डांस कर रहे हैं, जो हम अभिनय में ला रहे हैं या इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, वो हम फुल फेथ के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ वो करें. और उसके लिए तो गुरु का होना बहुत ही ज़रूरत है. मुझे अपनी सारी स्ट्रगल्स तो अभी मैं बोल नहीं सकती क्योंकि वो फिर बहुत ही टाइम लेगा. बट हमें याद है कि हम दोनों जब प्रोग्राम करने जाते थे तो फिर प्रोग्राम छोटा छोटा प्रोग्राम ही मिलता था, इतना मॉनिटरीली इतना बेनिफिशियल नहीं होती थी. तो हम सारा प्रोग्राम करने के बाद घर में आते थे तो घर में आके फिर खुद ही खाना बनाना पड़ता था. जब हमारी व्हेन वी वर न्यूली मैरिड वी डिडंट हैव ए प्रॉपर अरेंजमेंट्स इन द किचन. तो हम लोग दोनों मिलके ड्रेस भी नहीं उतारते थे, कभी कभी खाना बनाते थे. अभी वो सब दिन याद आता है. And these days young generations dancers are very talented and they are doing a great job and they should continue doing it. And also I think कि multitasking करना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपना प्रायोरिटी को छोड़ना नहीं है. प्रायोरिटी क्या है कि we are artists and we are keeping this, we are taking this legacy forward. एंड ट्रेडिशन का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ पुरानी आइडियाज़ को ही करें. ट्रेडिशन इज़ फ्लोइंग, जिसमें जो चीज़ अच्छी होती है उसको ऐड भी करना चाहिए और जो सूटेबल नहीं है उसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं. मेरा जो लाइफ का जो एक्सपीरियंस है मैंने यही देखा है कि यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग. और अगर उसका जो भी फल है, कभी कभी सक्सेस होती है, कभी कभी फेलियर ही ज़्यादा होता है, सक्सेस कम होती है, लेकिन उसमें वरी नहीं करके अपना काम करते जाना चाहिए. बट आजकल मैं दिस इज़ माई व्यू पॉइंट, मतलब मेरे तरफ से टुडे यंग आर्टिस्ट के लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ है. व्हाट आर द फैसिलिटीज़? टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया. टेक्नोलॉजी हमारा टाइम पे देखिए 25 इयर्स बैक इतना टेक्नोलॉजी नहीं था. एक ऑर्गेनाइजर को एक चिट्ठी लिखने के लिए हम लोग वो इनलैंड कवर में हम लोग लिख के जाके वो पोस्टल डब्बे में चिट्ठी डालते थे. हम तो मार्केट जाके टाइप कराते थे. मार्केट जाके टाइप भी कराते थे, बैठ के वो टाइप करा, पुराना टाइप मशीन, इंडियन पोस्टल सर्विस. हाँ, पोस्टल सर्विस से वो जाके वो सारे करते थे हम लोग. वो ज़माना में हम लोग ऐसा स्ट्रगल किया. बट आज का फिर वेट करते थे उनका रिप्लाई. वो रिप्लाई आने तक हम लोग वेट करते थे. उसमें 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन भी होता था. अभी तो व्हाट्सएप में आप वो लेटर में वो जो लेटर आते थे उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होता था. भाई आपका प्रोग्राम हम नहीं कर रख सकते.
कहीं कहीं से गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से बोलते थे हाँ आपका प्रोग्राम रखेंगे फेस्टिवल में, ऐसे आते थे। वो देख के बहुत खुश हो जाते थे हम लोग। ये सारे हम लोग स्ट्रगल किया। एट द सेम टाइम हम लोग जो ट्रेन ट्रैवल करना है, ट्रेन जर्नी, हम लोग ऑर्डिनरी सेकंड स्लीपर में, सेकंड क्लास सेकंड स्लीपर में हम लोग ट्रैवल करते थे। सो आज का बच्चे के लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ इसलिए है, आज के बच्चे में भी गरीबी है, अमीर लोग भी है। अमीर लोगों के लिए अपना फैसिलिटीज़ है, गरीब लोगों के लिए जैसे उनके पास जितना फैसिलिटीज़ है उसी में ट्रैवल करते हैं आजकल बच्चे। बट टेक्नोलॉजी के बारे में इतना डेवलप हुआ, क्योंकि आपको पता है 1 मिनट में यहाँ से आप कोई भी वर्ल्ड में कोई भी कॉर्नर से बात कर सकते हैं, इतना टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ। वेरी ट्रू। बट आज हम जो इंटरव्यू दे रहे हैं ये भी ऑनलाइन ही ऑनलाइन। देखिए आज का इंटरव्यू में भी हम लोग ऑनलाइन में दे रहे हैं। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि मेरा बहुत ही सिंपैथीज है कि हमारे देश में एक बहुत ही वी आर गोइंग थ्रू ए वेरी वेरी क्रूशियल एंड क्रिटिकल टाइम। ऐसा कभी होगा हमने सोचा नहीं। लास्ट ईयर तक सब कुछ ठीक था। फिर भी मैं बोलूँगी कि we should take it as a new beginning and not being, without hope, and we should just think and have patience and do our work. My feelings are always for the artist community also, because artist community has really gone down due to the lack of performances and all that. But still, there is lot of energy, lot of positivity, as I see that every artist is trying to do something, and that is really appreciate. We should appreciate them. And मैं कुछ highlights बोलना चाहूँगी कि क्योंकि हम लोग हर चीज़ में बात कर रहे हैं। हाइलाइट्स में हम लोग का एक तो बहुत मेजर ब्रेक आया जब हमें एसएनए संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला 1999 में। एंड कंट्रीज जो देशों में हमने प्रोग्राम किया है, विदेशों में, उसमें से रशिया के बारे में मैं बोलूँगी कि हमारा बहुत ही अच्छा वहाँ पे एक्सपीरियंस रहा। ऐसे ही हम लोग अमेरिका में बहुत अच्छे से प्रोग्राम किया था, लैटिन अमेरिका में भी, फिजी आइलैंड्स। इनफैक्ट मुझे याद है कि 1987 में हम अफगानिस्तान में भी प्रोग्राम किया था। खैर एनीवे वो तो लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई है और मेरे को भगवान की दया से हमने इतना साल तक 40 साल तक हमने ठीक से ही निभाया है। कभी कभी प्रॉब्लम्स भी आए हैं, कुछ आए, प्रॉब्लम्स को तो फेस करना ही पड़ता है। एंड हाइलाइट्स में मैं देश के बारे में भी यही बोलूँगी, जैसे कि खाजुराहो फेस्टिवल है, कोणार्क है, साउथ का है, हम बहुत जगह गए हैं। स्पीक मैके के लिए होल कंट्री में लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन किया है। देन मेरे को अभी जस्ट सडनली याद नहीं आ रहा है, बट आपको शायद याद होगा इंडिया में जो फेस्टिवल्स खाजुराहो, कोणार्क, देन भुवनेश्वर में, देन चंडीगढ़ में किया हमने जो फेस्टिवल था, डांस फेस्टिवल। ऑल ओवर इंडिया किया है, ऑल ओवर इंडिया हमने ट्रैवल किया। एंड हमारा स्टूडेंट्स तैयार होने के बाद हमारा स्टूडेंट्स को ग्रुप को लेके काफ़ी फेस्टिवल्स में हम लोग गया। एंड शुरू में हम लोग काफ़ी स्ट्रगल किया, स्ट्रगल का फल भी मिला। हाँ, कभी ये फल का बात ये है, वी अचीव्ड सो मच। एंड जैसे वनश्री जी, नो रिग्रेट्स, वनश्री जी इन द बिगिनिंग बताया दक्षिण टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ एंड दक्षिण टू उत्तर। जैसे मैं दक्षिण का हूँ, मतलब साउथ इंडियन होके मैं वहाँ से शुरू किया मेरा जर्नी दिल्ली तक। दिल्ली में मैंने पहले बताया हाउ आई स्ट्रगल्ड एंड हाउ आई डेवलप्ड माय आर्ट फॉर्म। हाँ, लेकिन दैट्स व्हाई आई रिसीव्ड पद्मश्री एंड 2004। हाँ, I received Padma Shri 2004। आपको एक सेकंड के लिए इंटरप्ट करूंगी। आपने लिटरली जो दक्षिण से उत्तर का जो आप बात बोल रहे हो, दैट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, वो आपने लिटरल भी हमने किया, क्योंकि मैं बंगाली फैमिली से हूँ, ईस्ट टू नॉर्थ, और आप दक्षिण के हैं, तो वो भी एक नई चीज भी थी उस टाइम पे कि दक्षिण टू नॉर्थ। So I have grown up in Delhi, so I am from anyway, east to north means she is born, brought up.
However, मैं मेरी तरफ से यही बोलना चाहूँगी कि लाइफ इज ए कंटिन्यूअस इवेंट्स ओरिएंटेड एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज एवरी डे कुछ ना कुछ नया नया चैलेंजेस आता रहता है एंड वी हैव टू फेस इट. एंड मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एंड व्यूअर्स के साथ यही शेयर करूँगी कि यू हैव टू बी पॉजिटिव एंड फेस दिस प्रॉब्लम्स. जस्ट लाइक तरंगम में हम बोलते हैं कि लहरें होती है, लहरी. ऐसे ही एक एक वेव्स के साथ हमें चढ़ना भी है, उतरना भी है. और मुझे लगता है कि ये एक्सपीरियंस आप सभी के साथ हुआ है. और मैं बहुत बहुत सिंसियर थैंक्स दूंगी श्रीमती रीता स्वामी जी को, जो सेक्रेटरी संगीत नाटक अकेडमी, एंड श्रीमती हेलेन आचार्य जो डांस सेक्शन के जो हेड है, कि वो हमारे लिए सोचा और हमें ये एक मौका दिया कि हम आप सबके सामने आके अपना बात किया. थैंक यू सो मच. मैं चाहूँगी कि आप भी एंड में कुछ बोलें. हमारा सिंसियर थैंक्स टू रीटा स्वामी जी, सेक्रेटरी संगीत नाटक अकेडमी, एंड श्रीमती हेलेन आचार्य जी, शी इज़ इंचार्ज ऑफ इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स. दोनों को हमारा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद एंड सिंसियर थैंक्स टू देम. नमस्कार. Thank you.